आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा लूसीफर। यानी लूसीफर के विषय में हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं। जो लूसीफर है वो शैतान नहीं है। तो मैं आपको पहले ही ये बेनती कर देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शैतान नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ मुझे बाद में सवाल पूछे गए, आप बोलते हो शैतान नहीं है। तो उसमें भी मैंने कहा है कि शैतान है, क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था और उसके चेले भी निकालते थे। आज भी परमेश्वर के चेले निकालते हैं और आगे भी परमेश्वर की कलीसिया ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकालती रहेगी। तो फिर हम सीखने के लिए क्या जा रहे हैं, ये कि जो लूसीफर शब्द है वो कहाँ से आया और लूसीफर कौन था, वो सीखने के लिए हम जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो लूसीफर शब्द है ये बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता है। तो फिर जो मसीही कलीसिया है वो लूसीफर को कहाँ से लेकर आए और कैसे हम तक ये लूसीफर शब्द पहुँचा, और आज हम क्या कर रहे हैं, लूसीफर को शैतान के रूप में देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मेरे पास आज बैठे हुए हैं पास्टर जोगिंदर जी, और हम दोनों इसमें आपको आज बताएंगे। और साथ में ये भी देखना, जो जहाँ पर हमने इस स्टडी को किया है वहाँ पर आप भी देख लेना और पूरी तरह से आपको इसका पता चलेगा। अगर नहीं भी देख सकते तो ये विषय लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये विषय है थोड़ा खोज करने के लिए। क्यों सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को कम और शैतान को बढ़ावा हम ज़्यादा देते हैं। कोई भी काम होता है उसके लिए शैतान 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 ही हम करते रहते हैं। इसलिए आज का जो विषय है वो है लूसीफर, और लूसीफर में हम देखेंगे, पीछे मैंने 2 वीडियो पहले डाली हुई है, उसको आप देख लेना, और आगे भी हम शैतान पर ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। लेकिन आज का हमारा विषय जो शैतान नहीं है, सिर्फ लूसीफर है। इसके विषय में हम पास्टर जोगिंदर से बात करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जी बिल्कुल, ये जो सवाल किया गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना या अधिकतर लोगों का जो सोच है या उनकी स्टडी के मुताबिक यही है कि जो लूसीफर है वो शैतान है। लेकिन आज हम जिस बात पर सीख रहे हैं वो ये है कि लूसीफर शैतान नहीं है। अगर हम उसके बारे में खोज करते हैं, हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम इस बात को जानना ज़रूरी है कि लूसीफर जो शब्द है वो बाइबल में हमें कहीं पर भी मिलेगा नहीं। और जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि लूसीफर शब्द जो बाइबल में से है, हम उन लोगों से जब पूछते हैं तो उन लोगों को इसके उत्तर में कोई भी जो जवाब नहीं होता है प्रश्न में, क्योंकि लूसीफर शब्द बाइबल में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर ये लूसीफर कहाँ से आया और इसकी स्ट्रैटेजी या इसकी जो शिक्षा है वो कौन लेकर के आया, हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है आप लोगों को देना चाहते हैं, याद रखिएगा। और आगे से हम लोग जो ये बोलते हैं कि जो शैतान है वो लूसीफर है और ये लूसीफर ही है सब कामों को करता है, हम उस जो नासमझ को दूर करके एक समझ की ओर चलेंगे। हम समझेंगे कि लूसीफर कौन था। ठीक है, तो इसके लिए हम एक साइट खोलते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि लूसीफर जो था वो एक व्यक्ति था जो लगभग 370 और इसी के आसपास के समय में, ये एडी 370 के आसपास ये व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु होती है, और उससे पहले के समय में ये रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए, 317 से 361 एडी के बीच में एक जो रोम के कॉन्स्टेंटियस द्वितीय, जो कॉन्स्टेंटियस दूसरा राजा था, पहला था कॉन्स्टेंटाइन और दूसरा कॉन्स्टेंटियस जो दूसरा राजा था, उनके समय में लूसीफर जो था उनके एक दूत के रूप में हम देखते हैं। वो उनके दूत के रूप में आया और ऐसे ही चलते चलते उस समय में जो था लूसीफर को एक पदवी वहाँ पर मिल जाती है। हाल में अभी लूसीफर को जब हम देखेंगे तो वो कैलगरी में, जो सार्डिनिया में कैलगरी के एक बिशप हैं, जो एक प्रसिद्ध बिशप हैं, उनको मान्यता मिली है बिशप की लूसीफर को। ठीक है, लेकिन बिशप होने से पहले वो एक कॉन्स्टेंटियस जो द्वितीय राजा थे उनके दूत के रूप में वो सामने आए थे। ठीक है, तो ये एक राजा का दूत था, ना कि ये स्वर्गीय दूत था। स्वर्गीय दूत नहीं था, एक राजा का दूत था ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि कई बार हमें बताया जाता है कि जो लूसीफर था वो परमेश्वर का दूत था, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा लूसीफर एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति राजा कॉन्स्टेंटियस जो था उसी का दूत होकर के ये सामने आते हैं। इसी दौरान चलते चलते लगभग 256 में और 366 के बीच में एक ऐसा ग्रुप चल रहा था उस समय में
जिनको हम एरियज्म या हिंदी में बोले तो एरियनवाद के रूप में उनको देखा जाता है। एरियनवाद एक ऐसा ग्रुप था, लगभग सभी जितने भी हमारे मसीह ग्रुप्स हैं वो उन लोगों को कल्ट या फिर उन लोगों को गलत शिक्षक बोला जाता है, एरियनवाद को। उनका मानना था कि यीशु जो है वो पिता से अलग हैं और यीशु और पिता ये दोनों अलग अलग हैं। यीशु बाद में जन्मे हैं इसलिए वो पिता के अधीन है और वो शुरू से परमेश्वर के साथ नहीं थे। इस तरीके की उनकी जो थियोलॉजी या शिक्षा थी, जिसके बीच में कॉन्स्टेंटियस दूसरा जो राजा था वो भी आ गया और वो एरियनवाद को मानने वाला जो राजा था। और उस समय में जो लूसीफर था ये उस शिक्षा का विरोध करने लग गया, एरियनवाद का। इसने खुलकर के विरोध किया, पूरा पुरजोर विरोध किया, जिसकी वजह से इसने कॉन्स्टेंटियस जो राजा था, जिसका ये दूत था, उसके विरुद्ध बहुत सारी बातें की। उसको जो गलत शिक्षा के बारे में इन्होंने चेतावनी दी और उनकी भी निंदा की, जिस वजह से कॉन्स्टेंटियस राजा ने इनको 3 दिन के लिए एक एम्पीरियल पैलेस में बंद कर दिया था। और वहाँ पर भी ये जो लूसीफर था वो विरोध करता रहा और विवाद करता रहा इस विषय पर। लेकिन काफ़ी समय के बाद इसको वहाँ से निकाल दिया गया, पूरब में भेज दिया गया। और जहाँ से क्या हुआ, एक बड़ा झुंड जो था वो लूसीफर ने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके शुरू किया, जहाँ से हम देखते हैं कि एक शुरुआत होती है लूसीफरिज्म की। लूसीफेरियंस जिनको हम बोलते हैं वो इसी कैटेगरी में आते थे। ये कोई गलत नहीं था, लेकिन एक गलत शिक्षा का ये विरोध कर रहे थे, ठीक है। अभी इसी दरमियान जब हम बहुत आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रोम के 64 में जो पॉप थे, बिशप ग्रेगरी, आप ध्यान में रखिएगा, वो पॉप ग्रेगरी हैं फर्स्ट, 540 से 604 एडी में तक वो रहे हैं। लूसीफर की जो थियोलॉजी या लूसीफर की जो खोज करने वाले और लूसीफर को एक शैतान के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में प्रदर्शित करने वाले फर्स्ट जो प्रचारक थे वो पॉप ग्रेगरी थे पहले। और उन्हीं की ये तालीम थी, उन्होंने ही इस बात की खोज की लूसीफर जो है वो परमेश्वर का दूत है, लूसीफर जो है वो शैतान बन गया, लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया। ये उनकी खोज थी पॉप ग्रेगरी फर्स्ट की। यानी पॉप है जो, उसने तो उसको परमेश्वर का दूत इसलिए कहा क्योंकि वो झूठी शिक्षा का विरोध कर रहा था जी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लूसीफर को शैतान के साथ जोड़ दिया गया। जी जी, कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है लूसीफर ने जो था एरियनवाद का बहुत विरोध किया। और एरियनवाद में बहुत सारे लोग जो शामिल थे, जो इस बात को, इस मत को मानने वाले थे। लेकिन राजा जैसे कॉन्स्टेंटियस भी इस मत को मानता था, एक और राजा था जो इसी मत को मानता था। इन राजाओं ने क्या किया, मिलकर के लूसीफर का विरोध किया और इसको निकाल दिया गया। बाद में जाकर के लूसीफर ने अपना एक संगठन शुरू किया और उनको लूसीफेरियन बोला गया। और इस तरह से काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ना, ग्रेगरी, जो पॉप ग्रेगरी हैं, उन्होंने पहला प्रचार जो है ना इस विषय पर किया। उन्होंने इस बात की खोज की कि जो लूसीफर है वो एक स्वर्ग का दूत है और लूसीफर स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में बोला और उसको वहाँ से निकाल दिया गया, उसको काट दिया गया। इस तरीके से एक स्टडी जो है पॉप ग्रेगरी ने निकाल करके जो है हमारे बीच में रखी, जो रोमन कैथोलिक चर्च के उस समय के पॉप थे। और उसके बाद बहुत सारे जो ग्रेगरी हैं, ग्रेगरी 2, ग्रेगरी 3, 9, 10, 11, 12, इतने जितने भी ग्रेगरी हैं, इन सभी ने जो है ना वो शैतान के ऊपर, लूसीफर के ऊपर अपने प्रचारकों को बताने गए, सिखाते गए और वो एक पक्की नींव बन गई। और आज तक वो नींव जो है वो पक्की बनी हुई है और हम सब लोग जो है लूसीफर को शैतान समझ रहे हैं, जबकि लूसीफर जो एक व्यक्ति थे और एक राजा के दूत थे। और उसके बाद वो धीरे धीरे एक पदवी में आए, एक बिशप बने। और आज भी कैलगरी के सार्डिनिया में वहाँ पर जो है ना बिशप अपना लूसीफर को मान्यता दी जाती है, उनका पर्व भी मनाया जाता है और उनको ऊंचे दर्जा दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है पास जी, जो आपने अभी जानकारी दी उसके विषय में हम आज देखेंगे। जैसे आप बता रहे थे, जो यहेजकेल को लेकर और यशाया को लेकर, इसके विषय में काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहती है कि जो यहेजकेल में लिखा हुआ और यशाया में लिखा हुआ है, शायद वो लूसीफर के बारे में लिखा हुआ है जी, है ना। तो ये लूसीफर के बारे में नहीं है। तो सबसे पहले इसको सीखना है तो हमें इज़राइल के इतिहास के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसका इज़राइल के इतिहास के बारे में अगर आपने ज़्यादा देखना है तो इसके नीचे लिंक दिया हुआ है आपको, उसको आपने देख लेना। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्योंकि समझने के लिए ज़रूरी है। जी जैसे इज़राइल 2 भाग में आता है, 2 भाग में यानी 2 गोत्र आ जाते हैं यहूदा में और इज़राइल के 10 गोत्र आ जाते हैं इज़राइल में। इज़राइल में
इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्या होता है, इन लोगों की गलतियों के कारण परमेश्वर सोर के राजा को प्रेरणा देता है और सोर के राजा को परमेश्वर बल देता है। जी बल देता है और बल देता है, क्या करता है, ये सोर का राजा इज़राइल के 10 गोत्र हैं जो उनको गुलामी में ले जाता है। असूर की गुलामी। हाँ जी, सोर की गुलामी में ले जाता जी है। जो हिजकिय्याह है वो सोर के बारे में लिख रहा है, जी सोर के बारे में लिख रहा है। और सोर जब इन लोगों को ले जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सोर का राजा अपने आप को परमेश्वर ही समझने लगता है, जिसकी वजह से परमेश्वर उससे निराश होते हैं और उसको क्या क्या परमेश्वर ने दिया, क्या क्या बनाया, उसके बारे में बताते हैं। तो देखते हैं हम सोर के बारे में। ठीक है, यिजकेल 26 अध्याय के 1-2 वचन को हम देख लेंगे। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नष्ट हो गई। तो सोर का राजा किसके विषय में कर रहा है, आहा आहा, इज़राइल के विषय में, इज़राइल के विषय में। क्योंकि परमेश्वर के सोर का राजा जब इज़राइल के 10 गोत्रों को यहाँ ले गया, अपनी गुलामी में ले गया, तो इसकी वजह से उसका जो घमंड है वो आसमान छूने लगा। जी आहा आहा, मैंने किन लोगों को गुलाम बना लिया, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को यहूदी लोगों को मैंने गुलाम बना लिया। गुलाम बना लिया। इसलिए वो क्या कह रहा है कि उनके सभी जो फाटके में उनको नाश कर दिया। ठीक है, हाँ जी, इसका 3 वचन। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। तो साफ लिखा हुआ है ना, जी सोर के विषय में साफ लिखा हुआ। कौन बोल रहा है, परमेश्वर किसके जरिए बोल रहा है, यिजकेल के द्वारा। जी 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 उसके द्वारा बोल रहा है कि मैं आपके विरुद्ध में हूं। अभी मैं क्या करूंगा, दूसरी जातियों को उठाऊंगा, वो आपको क्या करेंगे, गुलाम बनाएंगे और आपको खत्म कर डालेंगे। 7 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देख मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों और बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। तो साफ लिखा हुआ है ना कि जो बेबीलोन का राजा है उसको मैं क्या करूंगा, इसके इधर लेकर आऊंगा घोड़ों रथों साथ। जी और वे क्या करेगा, बेबीलोन जो है वो सोर को पूरी तरह से गुलाम बना लेगा, सोर को गुलाम बना लेगा। तो सोर की गुलामी के बारे में ये सब बातें चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि सोर का राजा है वो क्या सोच रहा था, वो अपने आप को परमेश्वर बता रहा है, मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि मैंने यहूदी लोगों को गुलाम बना लिया। गुलाम बना लिया। इसी में वो क्या कर रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है। तो आगे देखते हैं हम। यिजकेल 27 से 1-2 वचन। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूं कह। एक गीत बना दे उसके विषय में। हाँ, हे परमेश्वर क्या करता था, इज़राइल के विरोध में भी गीत लिखता था, जी, अभी सोर के विषय में भी गीत लिख रहा है। क्या कहता है, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा कि मैं सर्वांग सुंदर हूं। ठीक, तो आप बता रहे थे इसका जो व्यापार है जी वो बहुत बड़ा है। जी जी बिल्कुल। जो सोर के विषय में जब हम 28 अध्याय में पढ़ते हैं तो वो व्यापार के कारण मानी जाती थी। सोर का राज्य था, व्यापार के मामले में बहुत उत्तम था, व्यापार करने की बुद्धि थी उसके अंदर थी। और वो व्यापार करने की बुद्धि है वो परमेश्वर ने इसको दी थी। जी जी क्यों दी थी, क्योंकि जो इजरायली लोग हैं वो इसके गुलाम हो जाएं और उन लोगों को इस बात की शर्म आए कि ये हमारे परमेश्वर ने हमको दिया था, हमारी गलतियों के कारण आज हम सोर के गुलाम हैं और परमेश्वर ने सभी बुद्धि है जो वो सोर को दी हुई है। जी बिल्कुल। अभी हिजकिय्याह के द्वारा क्या कर रहा है, परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है। जी यहाँ पर हम जैसे कि अभी देखते हैं, सोर के राजा के पतन की भविष्यवाणी चल रही है। जी भी आने वाले समय में जो है सोर का पतन होगा और बेबीलोन का जो राजा है उसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि उसको गुलाम बना लेगा। क्योंकि सोर का राजा जो था उसने अपने मन में घमंड किया। पहले नंबर पे तो वो व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। व्यापार के मामले में अगर बात करें तो बहुत बुद्धि थी, जैसे कि हम देखिए 28 अध्याय और उसका 1 से पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें हैं। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूलकर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं और मैं समुद्र के बीच में
परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। मनुष्य ही तो है। यहाँ पर जो शब्द आता है कि वो समुद्र में, जो समुद्र के बीच में जो बैठा है आसन पर, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये समुद्र जो था वो यहूदियों को दिखाया गया होगा, जी जी। क्योंकि यहूदियों को समुद्र का दर्जा दिया गया है। तो वो यहूदियों को जो है बंदी बना रखा है उसने, और वो अपने आप को भी बड़ा समझ रहा है कि मैंने उन लोगों को बंदी बना लिया जो परमेश्वर के लोग हैं, जी। और अभी मैं इनका ईश्वर हूँ। मैं ही इनका ईश्वर हूँ और सभी धरती का ईश्वर ही मैं हूँ। जी क्योंकि परमेश्वर ने इनको हर तरह की बुद्धि दी हुई थी, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन लोगों को इसने गुलाम बना लिया था। और इसके विषय में परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है कि आपके ऊपर अभी मैं किसको भेजूंगा, बेबीलोन को भेज रहा हूं। वो आपको पूरी तरह से गुलाम करेगा और बेबीलोन आपके ऊपर राज्य करेगा। जी। लेकिन यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है कि परंतु तू यद्यपि अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। मनुष्य ही है। तो ये मनुष्य को ये बात कह रहा है, ना कि किसी दूत को, और ना इधर उसका नाम लिखा हुआ है लूसीफर। जी, उसका भी नाम कोई भी इधर लिखा हुआ नहीं है जी। यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं 28 की 11 से, जी वहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि सोर के राजा का पतन। जी। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। जी, बुद्धि से भरपूर मतलब आपका जो राज्य है उसको मैं पूरी बुद्धि आपको दी, आप उसको चलाओ। जी, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है जी। और आगे कुछ जो बातें दी गई हैं कि तू अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणिक, यहाँ पर बहुत सारी जो कीमती चीजों के बारे में बताया गया है। तो पिछले अध्याय में 28 में से पढ़ते हैं तो वहां पर इन बातों का विवरण किया गया है। प्रभु कहते हैं कि 28 की 4 में, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तू फूल उठा। हाँ, ये तो हो गया ना, इसका जो व्यापार था, व्यापार व्यापार के करने का कारण। तरीका था जी वो परमेश्वर ने इसको दिया हुआ था। फिर भी परमेश्वर ने इसकी बुद्धि को कम करने के लिए जी दानियल को भेजा, और दानियल जब इसके दर्शन को देखता है और उसका जो मतलब बताता है, जी फिर भी ये अपने आप को बोलता है कि मैं दानियल से उत्तम हूँ। और लेकिन यहेजकिएल इसके पतन के विषय में और इसको गुलामी में लेने के विषय में, तो यहाँ पर जो अभी जो कीमती चीजों की जो बात की गई है ये इसके पास थी, क्योंकि बुद्धि के कारण इसने अपना धन भी बढ़ाया, बुद्धि के कारण इसका जो व्यापार बहुत ज्यादा था, और बुद्धि के कारण ये सब लोगों में सुंदर था, इस कारण इसका मन फूल उठा, और इस कारण इसकी जो है हिजकियेल के द्वारा पतन का भविष्यवाणी परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने इसको यहाँ तक बुद्धि दी हुई थी और आराम दिया था जी, जैसे आदम को अदन की वाटिका में आराम मिला हुआ था। और जो जैसे परमेश्वर आदम को अदन की वाटिका में प्यार करता था, ऐसे ही जो सोर का राजा है उसको परमेश्वर प्यार करता था। तो उस समय की वो भविष्यवाणी कर रहा है और साथ में अदन की वाटिका की एग्जाम्पल दे रहा है। ओके ओके, उदाहरण दी है, उदाहरण दी हुई है, ना कि ये कोई उधर रह रहा था, जी वहाँ की उदाहरण है। और इसको परमेश्वर ने कितने अच्छे अच्छे पत्थरों की तरह, जो पत्थर थे और कीमती चीजें थी, वो सब दिया हुआ था इसको। जी वो इसको दिया हुआ था, ना कि ऐसा कोई लूसीफर के बारे में इधर लिखा हुआ है। जी। यहाँ पर जैसे 14 वचन में बताया गया है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, हाँ। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों में चलता फिरता था। तो ये बात को उठा करके वो जो लोग हैं, हमारे भाई लोग बोलते हैं कि ये लूसीफर के बारे में है, जी। ये जो स्वर्गदूत के बारे में, यहाँ से इस रेफरेंस को उठाते हैं वो जी। कि करूब जो शब्द आया है, कुरूब शब्द है। तो कुरूब शब्द यानी दूत शब्द। जो दूत है वो जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर का दूत, जो स्वर्गीय दूत वही है। जी एक राजा और एक राजा का दूत, जी, जैसे हमने पहले बताया हुआ है। जी। लूसीफर किसका दूत था? जो लूसीफर था वो कॉन्स्टेटियस द्वितीय का दूत था जी, एक तो व्यक्ति। ऐसे ही इसको भी वो दूत का दर्जा दिया हुआ कि जैसे मैं अपने दूत को एक प्रेम करता हूँ, उसके सम्मान मैंने आपको रखा हुआ था। जी लेकिन आपने क्या किया, अपने व्यापार के वादे ज्यादा होने के कारण अपने आप को घमंड में लेकर आया। जी ठीक है। और इसका इसलिए आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो है सूर के राजा का पतन हो जाता है और बाद में जो है वो बेबीलोन की गुलामी में चले जाते हैं। और इसी रीति से हम इशाया में भी देख लेंगे पास्टर जी। पहले हम इसको देखें थोड़ा, इसका 18 वचन को देखें।
तो यहाँ पर लिखा है, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। तो ये क्या था, इसके लेन देन के कारण जी। इसके धर्म में अधर्म हो गया, यानी ये अधर्मी हो गया, ये राजा है जो ये अधर्मी बन गया, इसलिए इसको परमेश्वर ने उसके घमंड में ले आया और अपने घमंड के कारण ये नाश हुआ। ना कि इधर कोई स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, लूसीफर नहीं है। तो जी। ये किसकी बात हो रही है, ये सोर के राजा का खात्मा हो रहा है, और बेबीलोन जो इसका खात्मा करने के लिए जा रहा है, जहाँ फिर थोड़े समय में आ रहा है, उसके विषय में भविष्यवाणी चल रही है। तो हम यशाया में देख लेते हैं। यशाया 14 अध्याय 1 से, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इजराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने आप को याकूब के घरानों से मिला लेंगे। इस समय क्या हो रहा था, जो लोग हैं वो सभी बाबुल की गुलामी में हैं। यानी क्या हुआ, यहेजकेल की भविष्यवाणी के अनुसार बेबीलोन ने सोर है जो इसको गुलाम बना लिया जी। साथ में जो 10 गोत्र पहले थे उनको गुलाम बना लिया। इसके बाद क्या हुआ, 2 गोत्र जो रह गए थे, साथ में मंदिर रह गया था, इन लोगों को भी बेबीलोन राजा है जो बंदी बनाकर अपने देश में ले आया। अभी क्या है, बेबीलोन उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर सोर चल रहा था। जी। सोर क्या कह रहा था, मैं परमेश्वर हूँ। जी। अभी बेबीलोन का जो घमंड है उससे भी ऊपर है, क्योंकि सोर के राजा के जो अंडर में थे वो 10 गोत्र थे। जी। अभी इसने क्या किया, पूरा इजराइल खत्म कर दिया, और जो इनका मंदिर था उसको भी खत्म किया, सब कुछ खत्म करके अपनी गुलामी में लेकर आया, और इससे भी ज्यादा इसके अंदर घमंड आ रहा है। तो जो यशाया अभी इसको फारस की गुलामी में लाने के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। जी। पढ़िए, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इजराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। तो क्या होता है, जो फारस है जब बेबीलोन को गुलाम बना लेता है, उसके बाद क्या होता है, फारस इजरायली लोगों को वापस जाने देता है इजराइल में, और इजराइल में जाकर ये क्या करते हैं, अपना मंदिर दोबारा स्थापित करते हैं, दोबारा बनाते हैं। तो उसकी जो भविष्यवाणी इधर हो रही है कि आपको क्या करेगा, परमेश्वर दया करेगा और वापस लेकर जाएगा। साफ लिखा हुआ है ना जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़िए, देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे। देश देश के लोगों ने जब ये इधर जा रहे थे ना जी, तो देश देश के लोगों ने इनको बहुत सारा धन जी और जो भी जरूरत की चीजें थी वो दी थी, जी, जाते समय इनको दी थी फारस से। जब ये वापस जा रहे थे तो इन लोगों को गुलामी से वापस जाने के लिए भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि वो अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे, मतलब वहां से निकलने के बाद इन्होंने बेबीलोन के ऊपर तो फारस का राज आ गया जी, उन्हीं लोगों को गुलाम बना लिया जी, बेबीलोन के लोगों को गुलाम बना लिया, और जो इनके ऊपर अत्याचार करते थे यानी कि बेबीलोनियन, उनके ऊपर ये लोग शासन करने लगे। फारस का राज आ गया जी, और ये लोग जाकर के अपने यहूदा इजराइल में जाकर परमेश्वर के मंदिर की इन्होंने वहां पर शुरू किया जी, ऐसा जी। कि 4 में, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया, और सुहावने मंदिर में से भरी हुई नगरी कैसे नष्ट हो गई। तो साफ लिखा हुआ है ना जी, बेबीलोन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो परिश्रम हमसे मजदूरी कराने वाले था जी, अभी उसका क्या हुआ, तू साफ साफ देखेगा बेबीलोन का मैं कैसे नाश करूंगा जी। मतलब यहोवा ने दुष्टों के सोटे और अन्याय शासन करने वालों के लट को तोड़ दिया। तो यहाँ पर जो बेबीलोन का राजा है उसके पतन की पूरी भविष्यवाणी हो रही है, यानी कि जो राजा था, अगर हम इतिहास में उनके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसी राजा का जिक्र आएगा, उसी राजा का, ना कि किसी स्वर्गदूत का और ना ही लूसीफर का जी। और आगे 14 की जब हम 12 से देखते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ से हमारे भाई जो हैं वो इस रेफरेंस को उठाते हैं लूसीफर की, कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया।
तो जब आकाश से गिरने की बात आती तो हमारा ध्यान किधर जाता है, लूसीफर की ओर। जी, भी स्वर्ग से गिराया गया। वो गिराया गया है, और उसको उसके साथ काफी और दूत भी गिराए गए हैं, जी ऐसा करके जी देखते हैं। तो ये सब तो बाबिलोन का जो राजा है जी। उसके बारे में लिखा हुआ है, हम्म। क्योंकि वो क्या करता था, अपने आप को परमेश्वर कहता था, और जी स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को कहता था। तो उसके विषय में ये सब लिखा हुआ कि देखना आप कैसे गिराए जाते हो, और आपके ऊपर जो फारस का राजा है वो कैसे आपको गुलाम बना लेगा, आपका जो पूरा अहंकार है वो चूर चूर हो जाएगा। जी मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जी। तो जब सिंहासन की बात आती है और साथ में तारों की बात आती है, जी ठीक है, तो तारों की बात आती तो उस समय हमारे जहन में ये आता है कि तारों के ऊपर यानी स्वर्ग में, स्वर्ग में, आकाश मंडल में। आकाश मंडल जी में। तो ये जो तारे शब्द हैं ये यहूदी लोगों के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं, जी, यहूदी लोगों ने। यहूदी लोगों के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। और सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा मैं करूंगा। भी मैं अपने आप को जो है अभी, क्योंकि इसने जैसे असूर के राजा ने तो सिर्फ 10 गोत्रों को गुलामी में ले जाकर के अपने आप को ऊंचा किया, जी इसके अंदर तो 10 और प्लस 2 यानी कि पूरा का पूरा इजराइल और यहूदी घराना इसकी गुलामी में है। गुलामी तो में ये उससे भी ज्यादा अपने आप को जो है फूला हुआ सोच रहा है। सोच रहा है, तो बोल रहा है कि उन यहूदी लोगों के बीच में अपने आप को क्या करूंगा, मैं परमेश्वर बनाकर साबित हाँ, करूंगा। करूंगा। इसी से परमेश्वर क्या होता है, बेबीलोन के राजा के विरुद्ध हो जाता है। जी, जी मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हो जाऊंगा, हूं नहीं, जी हो जाऊंगा, हूं नहीं। जी। जी परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। घबरा डाल देता था, ये वही पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष हो रहा है, आ रहा है, ना कि लूसीफर जी। आ रहा है। तो मतलब जब हम बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की बात करते हैं तो उनके इतिहास में बताया जाता है कि उनकी जो सल्तनत थी वो बहुत बड़ी थी। उनके राज स्टडी करते समय पर पता चलता है कि उनका जो महल था, उनका जो गार्डन था, वो एक घूमने वाला गार्डन उन्होंने बनाया था पूरा। उनके पास सैनिक पावर थी, उनके पास हथियार, बहुत जबरदस्त हथियार थे जो कभी किसी ने बनाए नहीं थे। ऐसे ऐसे हथियार थे, सोना चांदी पैसा, हर एक मामले में, बुद्धि के मामले में वो सबसे ज़्यादा उत्तम थे। और अभी यहूदी लोगों को भी उन्होंने गुलाम बनाने के बाद वो अपने आप को ईश्वर मान रहा है, जिस वजह से उसका मन फूल रहा है और परमेश्वर उसके पतन की भविष्यवाणी कर रहा है, जैसे असुर के विषय में की। जी 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 तो ये किसी स्वर्गदूत के विषय में नहीं है, ना ही लूसीफर के विषय में है। जी ये फिर एक व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। हो रही, उसी व्यक्ति की बात जी हो रही है। जी जी। क्या आगे हम देख लेंगे 22 वचन को भी। सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटे और पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है। साफ है यहाँ पे कि परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में, जो बेबीलोन का राजा है, जो घमंड से भर गया है, उसके विषय में यहाँ पर जो है भविष्यवाणी उनके पतन के बारे में की जा रही है, ना कि यहाँ पर लूसीफर की या किसी स्वर्गदूत की जो बात है। तो इस बात को हमारे बीच में लेकर के आने वाले, इस बात का प्रचार करने वाले कि ये लूसीफर है या फिर ये स्वर्गदूत है, वो हमने शुरू में आपको बता दिया था, पोप ग्रेगरी थे। उन्होंने इस चीज़ की खोज की है और हमारे बीच में आकर के उस व्यक्ति का जो जिक्र किया है। पर आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लूसीफर जो एक व्यक्ति है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति था और अपनी पवित्रता के लिए वो माना जाता था। उसने जो गलत शिक्षा था उसका विरोध किया था, ठीक है। वो एक कॉन्स्टेंटियस राजा थे, उनके वो दूत थे और बाद में जाकर के उनको बिशप की पदवी मिलती है। और आज तक 22 मई को, आप सर्च करेंगे, 22 मई को उनका जो पर्व मनाया जाता है, जो सार्डेनिया में कैलिगरी है, वहाँ पर उनके बिशप हैं वो, वहाँ पर उनका पर्व मनाया जाता है। तो वो नॉर्मल एक इंसान थे, ना कोई, आप उसे शैतान के साथ मत जोड़ें, आप उसे स्वर्गदूत के साथ मत जोड़ें, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का दूत था। तो ये जानकारी जो है वो आप तक लेकर के आना हमारी जिम्मेदारी थी। उसी के विषय में अभी बात कर रहा था। जैसे कि हमने देखा, संत लूसीफर कैलारिटनस उनका नाम है। बहुत सारे लोग जो है इनको देखते हैं और बोलते हैं कि ये शैतान है जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पर आपको एक बात ध्यान में रखने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर आप ध्यान में रखिए इस बात को, जो एक लाइन मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सो लूसीफर नाम निश्चित रूप से लोगों में डर पैदा करता है।
जैसे कि यीशु मसीह ने भी जब पतरस को डांटा था और कहा था शैतान मेरे पास से चला जा, है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते कि चौथी शताब्दी में एक कैथोलिक बिशप थे जो इस नाम से जाना जाते थे। जी हाँ, वो कैलियरी का संत लूसीफर या लैटिन में लूसीफर कैलारेटनस है। चिंता न करें, भले ही उसका नाम दुष्ट जैसा लगे, सेंट लूसीफर का अंधेरे के राजकुमार से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में वह अपनी पवित्रता और चर्च के विश्वास की रक्षा के लिए जाना जाता था। वह शांति से मर गया। हर 20 मई को उसका स्मारक मनाया जाता है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु हुई है। हर 20 मई को उनका जो है स्मारक मनाया जाता है। आज भी सार्डिनिया के कैलिगरी में जो चर्च है वहाँ पर उनका जो है वो स्मारक मनाया जाता है 20 मई को। तो याद रखें, आप इसे लूसीफर या फिर शैतान के साथ या फिर उस दुष्ट के साथ, जो भी हम लोग उसको बोलते हैं, उसके साथ ना जोड़ें। इसको एक व्यक्ति के रूप में देखें और इसके ऊपर आप और भी सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, जो आपको मिले।